विजय बने रहते। चलिए। नहीं सर, वो मेरे आपसे फोन आया था तो मैं बात कर रहा था, वो उज्जैन से उज्जैन बात कर, वो बाबा साहब की प्रार्थना कर रहा था। बम भोले की प्रार्थना कर रहा था। मगर यार हमारे प्रार्थना करने मजबूत हो, प्रार्थना करना हमारे करने बारे में भी। बहुत सही बात है। देखिए, इतने बड़े महापरिवर्तन में हमें ईश्वरीय शक्ति को तो इन्वोक करना ही पड़ेगा, जी 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 है कि नहीं? जी और जी एक चीज अपन ये भी मान लें मीना साहब, यदि जी। हम और आपको ये लग रहा है कि हम और आप कर रहे हैं, तो ये नहीं मुगालता हमें अपने दिमाग से वो निकाल देना चाहिए। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं, कुछ नहीं, बाबा कर रहा है जो कुछ कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, महापरिवर्तन, युग परिवर्तन आदमी नहीं लाता है, ईश्वर लाता है, राइट? हाँ वो हम और आपको एक माध्यम के लिए उपयोग कर रहा है। जी यदि हम इस बात को समझ पाएंगे तो हमारा विजन एकदम क्लियर रहेगा और जी हम अपने युगों से भी बाहर रहेंगे। जी। ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ सर। तो अब इसमें देखो मीना साहब, हम जो पांच जो उपाध्यक्ष अपन को बनाना थे, ये हाँ पांच जी। उपाध्यक्ष अपन पांच महत्वपूर्ण कम्युनिटियों से ले लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शानदार SC ST OBC और जनरल। हैं? शानदार SC ST OBC और जनरल और हाँ माइनॉरिटीज। हाँ हाँ हाँ। तो वो सूची बनाओ और वहां के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके पास जाओ और मेरी चर्चा भी कराओ, क्योंकि देखो जी। यहां से बैठ के मैं तो किसी को नहीं जानूंगा, नहीं, ठीक 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 बात। है ना? तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसकी सूची बना के और हम उस वीडियो से बात कर लें, ऐसी बात कर लें जैसी भी हो, क्योंकि देखो जा तो कुछ नहीं रहा है, किसी से कुछ मांगा जा रहा है क्या? कुछ नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, वो बात अभी मेरी बात हुई थी, इनसे क्लियर हो गया। वो कह रहे थे मेरे को, जो उज्जैन से हाँ, प्रेम सिंह जी कह रहे थे कि अब वो फ्री कर दिया है 3,000 वाला। मैंने उसमें ये कहा उनसे हाँ कि पैसे को अपन बाद में कलेक्ट कर लेंगे। देखो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हाँ अपनी प्राथमिकता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी गठित हो जाए, अपन कहीं से भी इकट्ठा करके जो है ना पहले कर लेंगे, बाद में जो है ना जो भी कलेक्शन है, और कलेक्शन भी उन लोगों से हो जो अपनी स्वेच्छा से दान देना चाहे। बात समझ रहे वेरी हो, नहीं गुड। समझ रहे हो? जी हाँ जी हाँ जी। इट शुड नॉट बी कंपल्सन। तो इसमें जो है ना अपन को केवल जो है उसको कंप्लीट करना है। और मैंने तो ये सुझाव दिया था कि 20-25 जो है ना घरों में बैठ जाओ, सबके पांच पांच लोग होते, इतने में जो है ना हर जगह पे जो है ना 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब 20-25 लोग के घर पे बैठ गए, किसी को कुछ लगना नहीं है, केवल जो है ना अपन को एक 10 रुपए या 50 रुपए के, शायद 10 रुपए के स्टैंप पे कर नहीं रहे हैं आजकल, शायद 50 पे करने लगे हैं। तो हाँ 50 रुपए के स्टैंप पे जो है अपना वो एफिडेविट बनाना है, उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी आपको पहुंचा ही हुआ है, राइट? हाँ हाँ। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? कौन सा वाला? जो सदस्य का ड्राफ्ट, सदस्य के जो है पार्टी गठन के लिए जो सदस्य का एफिडेविट बनना है। वो नहीं आया मेरे पास। अच्छा, मैं आपको अभी भेज देता हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं हाँ, आपको व्हाट्सएप अभी भेज में। देता हूँ। उसमें केवल 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए सदस्यों के लिए। एक हाँ चाहिए कि वो उसका फॉर्मेट है कि मैं फलाना फलाना हूँ, हाँ, जो भी मैं जो फॉर्मेट। है जो ये अपनी पार्टी का नाम है कि मैं इसका सदस्य हूँ, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, राइट? हाँ सब हाँ पार्टी, हाँ, राइट? इसका नाम है। ठीक है। तो दूसरा जो देखो। है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। तीसरा है मैं किसी अन्य जो है ना पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना मेंबर नहीं हूँ। चौथा जो है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। बस इतनी 4 चीजों का ठीक है। वो एफिडेविट, राइट? हाँ सर सर। ये स्टैम्प पेपर पे और नोटराइज होना चाहिए। और दूसरा जो है इसका जो है एक अपना वोटर आईडी कार्ड है, उसकी फोटोकॉपी लेना है और उसको भी नोटराइज कराना है। तो ये दोनों नोटराइज डॉक्यूमेंट कर लें और फिर जो है अपन देखते हैं उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। तो मुझे क्या लग रहा है कि इसको ज्यादा सदस्यों से कराने की बजाय अपने मोहल्ले में अपने लोगों को 20-25 फैमिली को बैठ के करा लें तो 100 एक जगह से हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ, मतलब करके बहुत जाएंगे। क्या उसमें है, क्या कितना करना क्या है? एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है एफिडेविट का, उसमें जो है ना अपना नाम, निवासी फलाना फलाना लिखा हुआ है। फिर वो कह हाँ रहा है कि मैं जो है ना इस पार्टी का सदस्य हूँ, राइट? हाँ हाँ, दूसरा वो कह ठीक। रहा है कि मैं जो है फलाने फलाने विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, वहां का फलाना है। और तीसरा जो उसमें कह रहा है कि मैं और किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, प्रमाणित कर रहा हूँ।
चौथा कह रहा हूँ मैं, जो भी कह रहा हूँ सत्यनिष्ठा से, जानकारी से जो भी है सब सही है, बस इतनी सी बात है। तो ये एफिडेविट कोई, लेकिन मुझे बता रहे थे शायद आजकल 10 रुपए में बनाते नहीं, 50 रुपए में बनाने लगे हैं। तो जो भी है, क्योंकि उसमें कोई स्टैंप की फीस प्रिस्क्राइब नहीं है, तो जो स्टैंप मिल रहा है उस पर जो है ना उसको नोटराइज करना पड़ेगा। और दूसरा आइडेंटिटी कार्ड है, उसके भी 2 ऑप्शन हैं, या तो गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करें, लेकिन नोटरी के लिए अपन जा ही रहे हैं तो दो पे नोटरी करा लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो मैं इसको आपको डॉक्यूमेंट भेजता हूं, और जरा जो है आप इनके उसको देखो, क्योंकि लोगों को जो है ना समझना समझाने में थोड़ी सी देर लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। तो अपन को जो है ना इसको करने के लिए यदि हमने धीरे धीरे समय घुमा दिया तो हम टेकअप नहीं कर पाएंगे। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ हाँ। क्योंकि यदि इतना बड़ा अभियान सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कम एनर्जी लगाई और हमारे हाथ से निकल गया, तो ये महापरिवर्तन यही कहेगा कि भैया अभी हमारे पाप का घड़ा भरा नहीं है, अभी इन दुष्ट राजनेताओं से ही हमें जूते लाते खाना है, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? सर तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ। और आप जो है ना दूसरे उसके भी, उनको कम्युनिटीज के भी वो ले लीजिए, तो जिससे कि अपन को सब कम्युनिटीज से एक एक वाइस प्रेसिडेंट मिल जाएगा, और फिर जो सबसे जो अच्छा काम करेगा उसको अध्यक्ष बना देंगे अपन। तो उससे क्या रहेगा, बैलेंस्ड हो जाएगा वो। ठीक है, ये जरूरी है। हाँ, वो बैलेंसिंग, अदरवाइज क्या रहेगा कि एक कम्युनिटी के सब हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। अभी हम जाट कम्युनिटी से भी बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ। हाँ, वो मोहनलाल वर्मा जी का नंबर हमने आपको दिया था कि नहीं दिया था? कहाँ है? नहीं आया मेरे पास। अच्छा, मैंने उनसे बात, चलो अच्छा मुझे उनको सीधे ही बात करने दो कुछ समय तक, फिर इसके बाद आपसे उनको टच करा देंगे, ठीक है ना? बात करना चाहता हूँ आपको। अभी थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूंगा कि वर्तमान में परिस्थिति किस प्रकार की भारत के अंदर है ना। सबसे ज्यादा जो गर्म परिस्थिति है वो राजस्थान की है, वो पॉलिटिकल। क्योंकि अभी जो राजस्थान में जो जिले बने ना 19, हाँ, तो उससे क्या हुआ कि प्रदेश की जो सियासत की स्थिति बिल्कुल बदल गई बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ज्यादा विधानसभा सीट प्रभावित हुई है। अच्छा, तो इसलिए हाँ, तो क्या है कि पहले 33 जिले थे, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही 3 दिन वो घोषणा करी ना, 19 जिलों की घोषणा कर दी। इसलिए क्या है कि यहाँ के प्रदेश की सियासत की स्थिति बदल रही है, और कई जिलों में तो एक विधानसभा क्षेत्र का ही जिला रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जहाँ एक विधानसभा एक जिले के अंदर वहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए और वहां से विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। देखो, ये तो अपने सिस्टम में जो कहा जाए, तो जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसका जो प्रेफरेंस होगा उसके हिसाब से उसको अलॉट कर देंगे अपन। हाँ, केवल अपन को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, जो सीट जो है रिजर्व कैटेगरी की है, वो यदि उसमें व्यक्ति मेरिट लिस्ट में नीचे भी है तो उसको वहां से उठा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो भी मेरिट लिस्ट से ही लेंगे, नहीं समझे ना? मतलब उसकी मेरिट लिस्ट नीचे चली जाएगी एक पर्टिकुलर उसके लिए, क्योंकि आपको रिजर्व कैटेगरी के सीट को तो जो है ना आप किसी से दूसरे से नहीं भर सकते हो ना। हाँ, नहीं वो मेरे पास लिस्ट है जो जहाँ जिन विधानसभा के अंदर रिजर्व सीट आई है ना, नए जिले बने ना, जैसे नागौर है। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अपन एक सीधी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, राइट? हाँ, और उनको अपन अलॉट कर देंगे जो कि नॉन रिजर्व सीट है, राइट? तो जितनी नॉन रिजर्व सीट है उनको वो अपन ने अलॉट कर दिया है। फिर रिजर्व की जो है ना अपन अलग मेरिट लिस्ट बना लें, ठीक है ना? और उसके हिसाब से वो कर दें तो सभी को आप देखिए, इसमें पूरी जो है चीज सामने वाले के हाथ में है ना। ये पहला ऐसा मॉडल है जहां आपके श्रम के आधार पर ताज आपके सिर पे है। आप बताइए, आप मेहनत करेंगे तो आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? हाँ साहब। आप मेहनत करेंगे तो आपका जो है 200 में आ जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 200 की विधायकों की सीट है, राइट? तो 200 में नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ जी। 200 का आ गया तो आपको टिकट अपने आप पहुंच गया। हाँ जी। अब यदि आप लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छा देखिए, इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया है जो समझने की जरूरत है। वो क्या है कि देखिए, हमने आप चंद्रगुप्त बन गए, आपको सर्टिफिकेट दे दिया और आपको विधानसभा का टिकट दे दिया, ठीक है ना? आपने उस टिकट के आधार पर अपना नामांकन भर दिया और आप प्रत्याशी हो गए कि नहीं हो गए? प्रत्याशी होने के बाद भी आपसे क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रत्याशी होने की बात गोपनीय रखिए। क्या कहा जा रहा है? गोपनीय रखिए। क्यों रखिए?
आप पूछो क्यों क्यों रखी है, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसमें क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो आप तो जो है 1000 लोगों को जोड़ पाएंगे। यदि 1000 में से अपन ये भी मान लें कि सभी 1000 आपको वोट दे देते हैं, तो 1000 में तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। और आपको जीतना है 5 लाख से। तो हम जो है जीतने का जो अभियान है वो प्रचार से नहीं कर रहे हैं इसमें, उससे खुद जाके जो है ना कि मैं फलाना हूं मुझे दो ये नहीं कहा जा रहा है। अपन ने सब जगह क्या बेचा है कि क्राइम फ्री भारत का जो बड़ा महान मॉडल है, 21 लक्षों से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, आपका एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, आपका जो चुनाव व्यवस्था है वो बदल जाएगी, पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा, आपको जो है ना बिना खर्च किए आपको चुनाव आगे के लड़ पाएंगे आप। आपका जो है क्राइम फ्री भारत के एग्रीकल्चर मॉडल से आपकी इन किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। ये आज की सरकारें तो 2 गुना नहीं कर पा रही हैं, कर पा रही हैं क्या? सही है, 2 गुना नहीं कर पा रही हैं, और यहाँ पे 5 गुने की बात हो रही है, और उसमें भी सरकार का ज्यादा योगदान नहीं है। सरकार को केवल नीतियां और वही सब बनाना है, बाकी सब काम जो है ना क्राइम फ्री भारत के अपना मॉडल अपने हिसाब से करके ले जाएगा, राइट। ऐसे ही क्राइम फ्री भारत का जो वो आयुष मॉडल है वो आपको निरागु और दीर्घायु बना रहा है। ऐसे ही जो है क्राइम फ्री भारत का जो एम्प्लॉयमेंट मॉडल है वो कह रहा है कि सभी लोगों के हाथ में रोजगार होगा, फ्री भी किसी को नहीं मिलेगी, राइट। क्राइम फ्री भारत का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कह रहा है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों और यहाँ रह रहे हैं, क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट उसके पास पहुंचेगा और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे, और कोई पीएम आवास योजना की उन्हें जरूरत नहीं होगी, और उन्हें कोई चीज मुफ्त में भी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी आमदनी 10 गुना हो रही है, और उनके पास एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है जिसमें बिना किसी से ऋण लिए जो खर्च होगा उस पर वो जो डेबिट किया जाएगा, और धीरे धीरे जब भी आप जो है कमाते जाएंगे 10 साल से 15 साल में जो है ना वो पट जाएगा। इतना पावरफुल होगा वो, समझ गए ना? हाँ। तो आप बताओ इस भाव में आप उसे बेच रहे हैं, ये बहुत जो है आसान नहीं है, क्या कहते हैं? नहीं सर, एक बताऊँ आपको, मैं थोड़ा सा मैं अपनी बात रखता हूँ मैं अलग से थोड़ा सा। हाँ कि अभी जो पहले देखो, अभी पहले 2 विधानसभा 200 राजस्थान सीटें हैं यहाँ पर। हाँ 200 सीट है ना विधानसभा में। हाँ सुनो, 19 जिलों बन गए हैं। तो 19 जिलों में अभी जो विधानसभा सीट आई है ना, वो अब जैसे नागौर जिले में 5 सीट, डीडवाना, गंगानगर, टोटल 200 है या 200 से बढ़ गई हैं? फिलहाल 200 सीट है वर्तमान में। मतलब सीट तो 200 की 200 है ना, जिले अकेले बदल गए तो जिले से तो कोई लेना देना नहीं है। अभी 200 सीट है, लेकिन 19 जिले बढ़ गए ना, तो इसमें से क्या है कि देखो नागौर में 5 सीटें बढ़ गई, डीडवाना में 5 सीटें, गंगानगर में 4 सीटें, ये जो नए जिले बने ना, नए जिले 19 नए जिले। नहीं तो मेरा कहना है कि क्या विधानसभा की सीटें 200 से बढ़ के ज्यादा हो गई हैं क्या? ज्यादा बढ़ेगी संभावना है बढ़ने की। तो नहीं वो ऐसे नहीं बढ़ती, वो तो पॉपुलेशन के हिसाब से उसके लिए तो बड़ा जो है ना एक एक्सरसाइज होती है, वो ऐसे नहीं बढ़ सकती है। तो जिले बढ़ गए ना, 19 जिले। वो देखो जिला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है फॉर गिविंग यू द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। पुलिसिंग को और उसके जो डिस्ट्रिक्ट हेड है वो अभी नहीं बढ़ा, लेकिन आगे संभावना हो सकती है। नहीं, लेकिन इस चुनाव में नहीं बढ़ सकता है, इतने जल्दी बढ़ ही नहीं सकता है। हाँ, तो वो 19 जिले इन्होंने और बांट दी, विधानसभा 3 डिवीजन बांट दिए इन्होंने, नए बढ़ा दिए। देखिए मीना जी वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बढ़ गए हैं, लेकिन विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी बोई की बोई रहेंगी, ठीक है ना। तो नहीं बढ़ी, लेकिन आगे संभावना हो सकती है, सोचता हूँ। नहीं, लेकिन अभी इस चुनाव में तो नहीं हो सकती है। अच्छा, तो अगली बार तो चॉइस का चुनाव नहीं होंगे? अगली बार चुनाव नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? चॉइस के बाद थोड़े चुनाव होंगे बाद में। 24 के बाद जो है ना 2029 में चुनाव होगा ना। तो चुनाव होगा तो अपने जो नेक्स्ट जो अपनी प्रणाली है चल रही है ना, अपने सिस्टम चल रहा है ना। नहीं, उसमें जो है चुनाव पोलिंग बूथ से नहीं होगा, चुनाव ऐप से होगा, इफिशिएंट होगा, लेकिन चुनाव तो होगा ना। ये चुनाव होगा, लेकिन आज जो मिशन जो हमारा मिशन है ना, उसमें उसको बहुत कामयाबी मिलेगी, उसमें उसी के अंतर्गत कामयाबी मिलेगी हमको ज्यादा।
हाँ 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 हाँ, नहीं लेकिन देखो, जब हम वो नियम कानून बदल पाएंगे ना तब होगा ना। तो नियम कानून बदलने के लिए तो हमें आज घुसना पड़ेगा ना, हमें सत्ता में आना होगा। है, सत्ता में आना सत्ता होगा। में तो वो तभी तभी तब इसलिए बहुत मेहनत से लोगों को रीच आउट करना है। यही कारण है कि इस मॉडल में देखो, जो घटिया नेता आज जो भी लाभ या वोट खरीद रहे हैं, उनसे अपन क्या कह रहे हैं कि तुमको तो 2,000 देते थे, अब 15,000 और 20,000 तुम्हारा लगेगा, ठीक है ना। तो जनता का अपन फायदा भी कर दे रहे हैं, चंद्रगुप्तों का जीतना सुनिश्चित भी कर रहे हैं, और जो नेता दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, उनका जेल जाना भी सुनिश्चित कर रहे हैं। सर मैं बड़ी आपको एक बताऊं बात, यहाँ का जो एमएलए है ना, स्थानीय एमएलए बीजेपी का है। हाँ वो चक्की आटा की चक्की थी, उसके बाद में कोई जमान पीसा था। हाँ आज उसके बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, करोड़ों करोड़ों के, वो कहाँ से आ गए पैसा इतना। तो ये दुष्ट व्यवस्था है ना, जिसके तहत ये लोग जो है ना अकूट भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार करके जनता गरीब हो रही है, ये अमीर हो रहे हैं। इनका पैसा जो है ना विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है। तो वो कैसे कंट्रोल हो, ये तो कहना, वो तो हम अरे वो अपना मॉडल है अपने पास तो उसका मॉडल है ना पूरा। देखिए, उसका मॉडल ये है कि आपका जैसे ही पेपर करेंसी फ्री भारत करेंगे, तो ना हवाला होगा, ना कुछ गड़बड़ होगी, ना तो कोई घूस ले पाएगा, ना कोई घूस देगा। और यदि कोई ऐसा करेगा तो विद इन नो टाइम उसकी एफआईआर हो जाएगी, बिना थाने जाए। 15 दिन, अधिकतम 15 दिन में चालान हो जाएगा, और 3 दिन से 30 दिन में जो है ना सजा हो जाएगी। तो जेल जाने के लिए सारा ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए ना, तो दूसरी पार्टियों को ये पनपने नीति से दबा देते हैं, उसको टेररिस्ट कर देते हैं। मैं तो ये कह रहा मैं ये कह रहा हूँ, यदि हम अपनी छत पे चढ़ेंगे तो ये क्या टेरराइज करेंगे। यदि हम अपने यदि हम अपने लोगों को अपने आपस में जोड़ेंगे तो क्या टेरराइज करेंगे। ये बता रहा हूँ, आज की स्थिति इतने ताकतवर हो गए हैं, पैसे से ये पूंजी से ताकतवर हो गए हैं, तो ये किसी को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग। हम तो ये कह रहे हैं कि हम खुद कह रहे हैं कि ये खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, और हम अपने बेचने वालों से कह रहे हैं कि अपनी कीमत 4 गुना करना है, 5 गुना करना है, राइट। और आप 5 गुना करने के बाद भी वोट चंद्रगुप्त को दोगे, और ये जो आपको पैसे बांट रहे हैं ये जेल जाएंगे, और आपको अच्छा भारत मिल जाएगा। तो आपको तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। हाँ सही है सर, सही है। आपको तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए ना। सही है सर, सही है। आपको जो है पैसे भी, देखिए, आपको यदि अभी वो 2,000 दे रहे हैं और आपने उनको 10,000 या 15,000 या 20,000 दिला दिए, तो आपने तो उनका फायदा करा दिया कि नहीं करा दिया। नहीं, आप बताइए, फायदा कराया कि नहीं कराया। हाँ, फायदा करा दे। वो एट प्रेजेंट में तो सामने तो यही है ना, अभी छोटा सा भी मीटिंग करते थे इतना ये लोग। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ कि यदि हम अपने लोगों को समझाएंगे कि भैया देखो, इसमें इतना फायदा मिल रहा है कि आपको इन नेताओं से 5 गुना पैसा अभी मिल जा रहा है, इन्हीं नेताओं से, हम नहीं दे रहे हैं, हमारे पास तो है भी नहीं और हम देंगे भी नहीं, ठीक है ना, हमारे सिद्धांत में भी नहीं आता है। हम इन्हीं लोगों से दिलवाएंगे, लेकिन आपको वोट चंद्रगुप्त को ही देना है, क्योंकि हम दिलवा रहे हैं ना आपको 5 गुना पैसा, राइट। ये तो मजबूरी में आपको देंगे, ठीक है ना। और जो है उसके हम एविडेंस भी इकट्ठा करके इन्हें जेल भी भेजेंगे, और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और आगे चल के नियम कानून बदल जाएंगे। तो आपके तो पूरे में फायदा ही फायदा है ना, नुकसान कहीं नहीं है। क्या सोचते हो आप। हाँ, बात आपकी देखो, बात वो सही है। देखो, जब तक आप सोचने की हिम्मत नहीं रखोगे तो करने की हिम्मत नहीं रखोगे। तो एक तो अपन ने सोचने की हिम्मत कर ली है, फिर करने के मॉडल बना दिए हैं, फिर अपन ने इनको नुकसान ना होने का भी मॉडल बना दिया है, राइट। ठीक है। अब इनको नुकसान कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो अब इनको नुकसान भी नहीं है, आज का भी फायदा मिल रहा है, आगे का परिवर्तित भारत का भी फायदा मिलेगा, तो इनको लेना चाहिए ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। अब ये बात जो है, यदि हम इनके लोगों को समझा के वो खुद अपने घरों में जाके करेंगे, बिना किसी आम सभा के छोटी छोटी संगोष्ठियां घरों में करके, तो हम कितने आसानी से अपना सदस्य संकल्प पूरा कर लेंगे। देखिए, हमारे मॉडल में 100 करोड़ में से 90 करोड़ को
किसी को भी नहीं जोड़ना है, राइट। 90 करोड़ को, 90 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, खुद को जोड़ लेना है। तो इतने बड़े महापरिवर्तन को क्या खुद को जोड़ना कठिन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कठिन है? नहीं, कठिन नहीं है। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल ठीक है। अब जो है केवल 9 करोड़ लोग, 100 करोड़ में से 9% लोगों को ही, केवल 10 लोगों को जोड़ना है। हाँ जी। 10 लोगों का जोड़ना क्या बहुत कठिन है? अरे 2 4 5 6 लोग तो अपने परिवार के हो गए, एक आध जो है ना पड़ोसी हो गया, एक आध मित्र हो गया, एक आध रिश्तेदार हो गया, तो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? बिल्कुल राइट। और मेरे तो ऐसे जुड़े हैं सर, मेरे तो ऐसे जुड़े हैं। मैं यही कह रहा हूं, नहीं, लेकिन जिनको अपन ने जोड़ा है वो बिना समय गंवाए कम से कम हर दिन 10 लोगों को जोड़ने की कोशिश करें ना। चैन नहीं टूटना चाहिए। इसलिए जिनको जोड़ रहे हैं उनको शपथकृत करना है, और यदि वो बाई चांस नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उनको बार बार याद दिलाना है, और यदि वो फिर भी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो किसी नए व्यक्ति को जोड़ लो जो जोड़ने की क्षमता रखता है। सही है, बात समझ रहे हो ना? देखो, यदि आपने जोड़ लिया, उसने किसी को नहीं जोड़ा, तो 90 करोड़ में तो आ गया ना वो। जी हाँ। तो हम दुखी क्यों हो? हम दूसरे नए व्यक्ति को जोड़ें जो 10-10 को जोड़ने का काम करे। जी सर। कोई तो करेगा ना सर। तो हम प्रयास करते रहें पुरानों को भी मोटिवेट करने का, और उसके साथ जो है ना नए को जोड़ते जाएं। जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में आप एक चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। ताज आपके सिर पर है। यदि आपने जो है 200 में आ गए तो विधायक का टिकट आपके घर चल के पहुंचेगा। आज कौन आपको विधायक का टिकट दे रहा है? करोड़ों रुपए आप देते हैं तब विधायक का टिकट मिलता है, फिर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब आप जीतते हैं। जीतने की भी पक्की नहीं है। इसमें आप 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हो और जीतना पूरी तरह से पक्का है कि नहीं है? हाँ जी। लेकिन मेंबरशिप जुड़ने पर है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे अज्यूम करिए कि आपने किसी को जोड़ा, राइट। अब आप जिसको आप जोड़ रहे हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते रहो। रोज पूछो, भैया आप लोगों ने नहीं जोड़ा है, भाई जोड़ो 10-10 को, राइट। उनको मोटिवेट करते रहें और नए व्यक्ति को जोड़ें जो 10 को जोड़े। समझ रहे ना? तो यदि अज्यूम करिए कि मान लो आपने जोड़ा से 500 को, राइट, और वो 500 लोग जो है 500 के 500 निकम्मे निकल गए, राइट। उन्होंने एक को भी नहीं जोड़ा, तो 500 लोग ये 90 करोड़ वाले में तो खाते में चले गए ना, कम से कम। बिल्कुल सही है। 90 करोड़ में तो चले गए ना। उन्होंने उतना तो कंट्रीब्यूट कर दिया ना, आपका भला उतना तो कर दिया ना उन्होंने। सही है, उतना भला तो कर दिया ना। अच्छा, दूसरी बात ये है, जब आपका मोमेंटम बनेगा, जब आप चारों तरफ दिखने लगोगे, तो ये संख्या अपने आप जो है ना उबाल खाएगी। हाँ, शुरू में प्रॉब्लम होती है ना, इसको लहर बोलते हैं, पॉलिटिकल लहर। हाँ, अब एक बार लगा कि अरे साहब ये तो कमाल होने वाला है। नहीं, कोई उसको बोलते लहर बनना। हाँ, लहर बनना, तो लहर अपने आप बन जाएगी ना। फिर एक बार लहर चालू होगी तो बस तूफान आ जाएगा। तूफान आ जाएगा। लेकिन उस लहर को बनाने के लिए हमें शुरू के दौर में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, राइट। हाँ। हमें जाना पड़ेगा। जैसे अपन कह रहे हैं कि हमारा हर उपाध्यक्ष एक अलग अलग कम्युनिटी से आना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या फायदा रहेगा कि वो अपने लोगों को आसानी से जोड़ पाएगा, राइट। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसे पैसा खर्च करना नहीं है। तीसरी बात यह है कि अभी तक सर मैं जब मिला ना, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मेरे को कि जो कहता है ये अच्छा नहीं है। बताइए आप, अभी तक मतलब एक व्यक्ति भी नहीं कहा कि अपराध मुक्त भारत मिशन कैसा है भाई, बोला बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इसमें जोड़ने में क्या दिक्कत है? हम तो ये कह रहे हैं, देखो हम ये कह रहे हैं कि चलो हमने जिसको जोड़ा उसने किसी को नहीं जोड़ा, तो उसने आपसे क्या छुड़ा लिया? उसने आपके 90 करोड़ के खाते में तो चला गया ना वो, कम से कम। सत्य, राइट। अब हमारे जो है ना, हम 500 की जगह 501, 510 को खोजें जो 10-10 को जोड़ेगा। और यदि आप उनको भी 500 लोगों को भी आपने यदि व्हाट्सएप में पकड़ के रखा है और आप रोज उनको याद दिला रहे हो, कुछ लोगों को फोन कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो वो भी स्टार्ट कर ही देंगे ना। जी हाँ, वो भी स्टार्ट करेंगे। आप यू नेवर नो कि वो 500 कब जाग जाएंगे। सही है सर। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जरा डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों को जो है ना वो करिए और उनको आगे बढ़ाइए। और अपने पास 21 विधाएं हैं। देखो, किसानों में किस में ज्यादा ऊर्जा है, व्यापारियों में किस में ज्यादा ऊर्जा है,
जाओ उसके पास, उसको जोड़ो और देखो, करना तो पड़ेगा। हाँ सारा क्लियर अपन लिख रखा है, करना पड़ेगा। देखो यदि हम पर्टिकुलर क्रिटिकल मास तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो फिर हमें क्रिटिकल मास तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। ये मेहनत तो हमें करना पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है साहब। आपको नहीं मालूम है मुझे कितने लोग डिस्करेज करते हैं, अरे साहब ये हो ही नहीं सकता। मैंने कैसे नहीं हो सकता है? मैंने तो कोई डिस्करेज नहीं करता, मैं तो कहता भैया ये भारत मुक्त मिशन है ना। हाँ। ये हमारा जो है इसका जो है ना अपराध मुक्त भारत मिशन है, जो क्या है मेहनत और बलिदान और जुनून है ना, और ये विश्वास के ऊपर आधारित है। मैंने कहा ये, और इसके जो साहब है जो हमारे श्री मैथिली शरण गुप्ता साहब हैं, जो IPS रिटायर्ड है, पुलिस महानिदेशक रहे हैं, ये अपना जीवन का पूरा जो लक्ष्य है इसमें कहते हैं भारत में जो है अपराध मुक्त भारत होना चाहिए। तो इसमें बताइए आप भागीदारी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो बोला बहुत अच्छा है, साहब का प्रोटेक्शन मिलेगा। मैंने कहा साहब की छत्रछाया में मिलेगा प्रोटेक्शन आपको। तो ऐसा कोई मुझे व्यक्ति ही नहीं मिला जो मुझे आप तो कह रहे हैं प्रोटेक्शन मिलेगा, महा प्रोटेक्शन मिलेगा। देखो पहली बात तो ये है कि जो आपकी खरीदारी करने आ रहा है उसको लूटना है, राइट? पहली बात तो ये है, और फिर उसको जेल में बंद कर देंगे। तो आपको तो महा प्रोटेक्शन मिल गया ना, लाभ आम के आम और गुठलियों के दाम हो गए ना। वो सामने जिससे बात करता हूँ ना उनको यही कि वो क्या, मैं बोलने के बाद में वो बिल्कुल सहमत हो जाता है, बिल्कुल मेरे से कहीं अभी तक एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा भाई मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ। अच्छा, वो आप हमें लिस्ट तो भेजो जो हमने कहा था कि लिख के भेजो, तो जिससे हम उसको तत्काल कर दें। वो भेजा था ना मैंने। नहीं, वो जो पहले लाल स्याही से भेजती थी जो पढ़ने में नहीं आ रही थी। अच्छा, वो मैंने आपसे कहा था ना कि लाल स्याही में पढ़ने में नहीं आ रही है, तो आप एक टाइप वाला के पास पर रखा हुआ है। वो टाइप छोड़ो, आप तो हाथ से ही दोबारा लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है पढ़ने में? देखिए आप खुद देख लो, उसको पढ़ने में आ रही तो मुझे भी पढ़ने में आ जाएगी। वो 19 जिले बढ़ गए ना। हाँ, तो 19 जिले बढ़ गए तो 19 जिलों को भी सम्मिलित करने में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनकी आपने लिख ली है उनकी अभी भेज दीजिए, 19 की जब रेडी हो जाएगी तो उनको भेज देंगे। और उन सब के फिर पीछे पड़ो कि वो जो है ना 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को करें। ठीक है सर, वो भी मैं कर देता हूँ। और अभी एक अलग से ग्रुप वो बनाया ना, इसमें 40 से आदमी और आ गए उसके अंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने ग्रुप बनाया अलग से भाई, राजस्थान में जो है ना इंटरेस्टेड जो राजस्थान के ही लोग उसमें से। आपने मुझे उसमें एडमिन बनाया कि नहीं बनाया है? किसमें? आपने उस ग्रुप में मुझे जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? सर उसमें आप नहीं, यदि मान लो आपने बनाया है और मैं नहीं हूं तो उसे मुझे जोड़ दीजिए और एडमिन भी बना दीजिए। अच्छी बात है सर। ठीक है ना, ये देख लीजिए कि मैं हूं कि नहीं हूं, नहीं तो जोड़ दीजिए। उससे क्या फायदा हो जाएगा कि वो हमारे अनाउंसमेंट में चला जाएगा, राइट? तो फिर हमारे बिना एफर्ट्स के जो है ना आपको हमारी फीड पहुंचने लगेगी, हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ठीक है सर, है ना? ये काम कर लें। और दूसरी बात है, उस ग्रुप में पीछे पड़ना है कि वो 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, राइट? ठीक है सर, उन्हें मोटिवेट करना है, ठीक है ना? और तीसरा ये काम करना है कि हर कम्युनिटी के यदि अपन ने जो है ना एक उपाध्यक्ष बना दिए तो उन कम्युनिटी को भी अपन आसानी से रोप इन कर पाएंगे, है कि नहीं? है ना? चलो, क्योंकि और समय कम है तो इसको जो है ना अपन पोस्टपोन बिल्कुल ना करें। और जो आपका जो है ना ऑलरेडी लाल स्याही से लिखा हुआ है उसको फेयर करके जरा अच्छे से काली स्याही से करके, और जो उसका फोटो लें एक बार खुद देख लेना पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बस मुझे फोन करके बता देना कि हाँ साहब मैंने कर दिया है। अच्छी बात है सर। ठीक है ना? अच्छी बात। चलिए, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।